अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। एक सवाल है कि क्या फ्रिज और डीप फ्रीज़र को सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जी बिल्कुल किया जा सकता है। एक उसूली बात आप समझ लीजिए कि जो इंडक्टिव लोड्स होते हैं, उनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आमतौर पे हम सोलर इन्वर्टर पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाले जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, उनको डायरेक्टली डालने से पहले ये देखते हैं कि क्या हमारे सोलर इन्वर्टर की कैपेसिटी इतनी है कि वो स्टार्टिंग में जो उसको 3-4 गुना ज़्यादा करंट चाहिए होगा तो वो उसको हैंडल कर सके। तो या तो हमें बड़ा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और दूसरी स्ट्रेटजी हमारी ये हो सकती है कि हम अपने जो इंडक्टिव लोड्स हैं उनको हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करें। यानी कि आपको पता है कि अब जो नए फ्रिज और डीप फ्रीज़र आ रहे हैं, तो उनके जो कंप्रेसर्स हैं वो हमारे कन्वेंशनल एसी मोटर से चलने की बजाय वो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर्स भी हैं, अब जितने हमारे एयर कंडीशनर्स हैं वो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे आते हैं, चाहे वो 1.5 के हों, 1 टन के हों, 1.5 टन के हों। तो जब आप इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपने फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में और अपने एयर कंडीशनर्स में, तो उनको फिर सोलर सिस्टम पे चलाना इस लिहाज से आसान हो जाता है कि उसके लिए आपको जो इन्वर्टर लगाना पड़ेगा वो बहुत बड़ी कैपेसिटी का नहीं लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपने अगर फैंस चलाने हैं तो फैंस में भी मोटर्स होती हैं जो उनकी कन्वेंशनल यानी कि एसी मोटर्स हैं, वो भी स्टार्टिंग टॉर्क उनकी ज़्यादा होती है, तो वो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेते हैं। लेकिन उनको अगर आप एसी डीसी जो फैंस आते हैं जिनमें वही इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, तो वो अगर आप यूज़ कर लेंगे तो उनका भी स्टार्टिंग करंट बहुत कम हो जाएगा और वो आसानी के साथ छोटे इन्वर्टर पर भी काम कर सकेंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।